Students, today we will try to learn how we can transform the different types of sentences in the topic transformation of sentences. Transform means होता है फॉर्म को चेंज करना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के फॉर्म को चेंज कर देना बिना उनकी मीनिंग को चेंज किए हुए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. सी, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है प्रकृति या रूप में परिवर्तन. ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है किसी वाक्य को एक ग्रामेटिकल फॉर्म में दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार परिवर्तित करना कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ना हो, यानी कि एक खास तरह के वाक्य को दूसरे में बदल देना लेकिन उसकी मीनिंग चेंज ना हो. सी, कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. कोलकाता इंडिया में सबसे बड़ा शहर है. इसको बच्चों दूसरी तरह भी हम कह सकते हैं, कोलकाता इज़ लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी कि कोलकाता इंडिया के किसी भी और शहर की अपेक्षा लार्जर है. या तो और भी दूसरी तरह कह सकते हैं, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज लार्ज एज कोलकाता, यानी कि कोलकाता से मीन्स इंडिया में कोई और शहर उतना लार्ज नहीं है जितना कि कोलकाता. सी, these three sentences are typically one. Their meaning is same, but their form is different. This is positive degree, number 2 is comparative, and number 3 is superlative degree of adjectives. See, largest है, ये सबसे बड़ा है. larger than comparative है. No. Number 3 is positive. See again, number 3 is positive, second is comparative, and one is largest means superlative degree. See, different methods of transformation. रूपांतरण करने की विभिन्न विधियां. देखिए बच्चों, ये समझ लेंगे कि ट्रांसफॉर्म करना है तो कौन कौन सी मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे. नंबर 1, रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू. TOO मीन्स बहुत अधिक, यानी कि एडवर्ब टू को यूज़ करके या उनको रिमूव करके भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को. नंबर 2, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी इंट्रोगेटिव को असर्टिव और असर्टिव को इंट्रोगेटिव बना के. 3, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, यानी अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल के भी हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं. इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस मीन्स एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव को भी आपस में रूप बदल के हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को, जो कि अभी भी बच्चों मैंने ये बताया था, देखिए ये फर्स्ट है सुपरलेटिव, सेकेंड कंपैरेटिव, थर्ड पॉजिटिव. ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. 6 इज इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव बना के भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर अनदर, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करके भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. नंबर 8, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल को कंपाउंड और कंपाउंड को सिंपल में चेंज करके भी कर सकते हैं. इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके. नंबर 9 है सिंपल को हम कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बना के भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. 10th, इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स को भी आपस में चेंज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कर सकते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी नंबर 1, रिमूवल मीन्स हटाना एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को रिमूव करके या यूज़ करके, यानी उनका प्रयोग करके भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं.
देखिए एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलते समय निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखिए बच्चों, एडवर्ब टू को हटाकर रिमूव करके कैसे करेंगे। 1, एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखिए। ध्यान दीजिएगा, टू के स्थान पर सो लिखिए। वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट आएगा तथा सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे में से केवल एक का प्रयोग किया जाएगा। टू के स्थान पर सो और एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, नंबर 1 सी, आई एम टू बिजी टू गो आउट। तो टू को हटा के सो किया है, आई एम सो बिजी। अब बिजी ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद दैट लगा दिए हैं, दैट आई कैन नॉट गो आउट। आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट गो आउट। ओके, यानी मैं इतना बिजी हूँ। आई एम टू बिजी टू गो आउट, यानी मैं इतना बिजी हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ, जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम देखिए, आई एम सो बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ, दैट आई कैन नॉट गो आउट, कि मैं बाहर नहीं जा सकता। ही इज़ टू प्राउड टू लर्न, यानी ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। ओके, जैसे बेटा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो यहाँ भी ये पर्सनल प्रोनाउन ही रहेगा, ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। ओके, तो ये तरीका हम देख रहे हैं रिमूवल का। और देखते हैं नंबर 2, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो दैट के पश्चात उचित सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अभी ये देखिए बच्चों, इसमें आपने देखा ना, प्रेजेंट टेंस में है अगर तो दैट के बाद कैन नॉट का प्रयोग हुआ है ना। सी, दिए हुए वाक्य में इन्फिनिटिव के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इसको फिर से देखिए, दिए हुए वाक्य में इन्फिनिटिव के स्थान पर, इन्फिनिटिव मीन्स बच्चों वर्ब के पहले जो टू का प्रयोग हुआ रहता है। देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू लगा है ना, तो ये इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। टू हटाकर हम सिर्फ बी ट्रू लिख रहे हैं। टू का मतलब है ये इन्फिनिटिव है तो हम लोगों ने टू को रिमूव कर दिया है, तो हो गया है बी ट्रू। ओके, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे तो आसानी होगी ट्रांसफॉर्म करने में। ये तो रही बात प्रेजेंट टेंस की। यदि प्रेजेंट टेंस में है तो दैट के बाद कैन नॉट का प्रयोग होता है और इन्फिनिटिव के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वाक्य पास्ट टेंस में है तो दैट के पश्चात कुड नॉट लगाकर इन्फिनिटिव के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे रिथ वाज टू फ्राइटेंड टू स्पीक, तो रिथ वाज सो फ्राइटेंड दैट ही, यहाँ पे ही होगा। देखिए बच्चों, दैट ही कुड नॉट स्पीक। देखिए ये पास्ट टेंस में फ्राइटेंड है ना, तो यहाँ कैन नॉट होना होगा, कुड नॉट हुआ, और स्पीक का स्पीक ही है, और सिर्फ ये टू हट गया है क्योंकि ये इसको इन्फिनिटिव बना रहा। रिथ वाज सो फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट स्पीक। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट टेंस है तो ये कुड नॉट हो गया है, और इन्फिनिटिव में ये इन्फिनिटिव ना करके इसे सिर्फ वर्ब के रूप में रखते हैं। यदि वाक्य में केवल टू हो और उसके पश्चात एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब ना हो तो टू को बियॉन्ड, प्रॉपर, लिमिट या एक्सट्रीमली में बदलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सी, द क्लास इज टू नॉइजी, ध्यान दीजिए, टू नॉइजी। देखिए टू के बाद ये एडजेक्टिव है ना, और इस एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब नहीं है ना, जैसे कि अदर सेंटेंसेस में था
द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यहाँ पे देखिए ध्यान से। द क्लास इज़ टू नॉइजी, तो ये सिर्फ एडजेक्टिव है, इसके बाद टू या कोई वर्ब नहीं है ना, तो टू को हम बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली में बदल देंगे। ध्यान दीजिए कैसे चेंज हुआ। द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, ओके, टू को एक्सट्रीमली में कर दी, या द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। ओके, एक्सट्रीमली नॉइजी किया है या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट हमने किया है। ये कब हुआ है? जब एडजेक्टिव के बाद में कुछ टू या वर्ब नहीं है, सिंपल एडजेक्टिव है। यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ वाक्य में भी पैसिव वॉइस ही रहेगा। जैसे द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ये पैसिव है ना, ध्यान दीजिए, तो बदला हुआ भी पैसिव। द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। ओके, द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप। देखिए अभी तक रिमूवल टू था, अब हम लोग यूज़ ऑफ एडवर्ब टू कर रहे हैं। वर्ब टू के प्रयोग द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपने जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है उसी का एक पोर्शन है। वर्ब टू के प्रयोग के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। वे सभी नियम जो टू हटाने में प्रयोग किए जाते हैं यहाँ उल्टे रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे द फी, शी वॉज टू पुअर टू पे द फी। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। बच्चों सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलने के लिए भी वही नियम लागू होता है। सी नंबर टू इज, अब देखिए एक तरीका हमने देखा, सेकेंड है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना। नंबर वन, साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक बनाते समय सेंटेंस की सहायक क्रिया इज एम आर को ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इनको सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं, अर्थात वाक्य को उसी क्रिया से शुरू करते हैं। यदि असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव, देखिए असर्टिव दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यदि असर्टिव अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह नेगेटिव बन जाता है। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, असर्टिव दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बनाने पे वो नेगेटिव हो जाता है। इसके विपरीत यदि वाक्य नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बन जाता है। यदि वाक्य निगेटिव है और हम इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं तो वह अफर्मेटिव बन जाता है। उसमें आए हुए नकारात्मक शब्द जैसे नॉट आदि हटा दिए जाते हैं और नेवर के स्थान पर एवर और नो के स्थान पर एनी लिख दिया जाता है। जैसे और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। कीट्स वॉज ए ग्रेट पोएट, तो देखिए ये अफर्मेटिव है ना, तो ये जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। Keats was a great poet. Was Keats not a great poet? Keats was a great poet, affirmative है तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाए। Was Keats not a great poet? Next, you cannot write this essay. ये नेगेटिव है ना, तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो। Can you write this essay? रूल्स को बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। सी, यदि साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबडी, यदि साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी हो तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। जैसे
एवरीबडी लाइक्स टू गो टू कश्मीर, तो इंट्रोगेटिव में बदलेंगे हु डज नॉट लाइक टू गो टू कश्मीर, या डज एवरीबडी नॉट लाइक टू गो टू कश्मीर। ये देखिए यहाँ ऊपर जो मैंने इसके पहले बताया था, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो बच्चों यहाँ नेवर है ना, तो ये एवर में हो जाएगा, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। उसी तरह नोबडी एनीबडी हो तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं, जैसे एवरीबडी लाइक्स टू गो टू कश्मीर, हु डज नॉट लाइक टू गो टू कश्मीर, या डज एवरीबडी नॉट लाइक टू गो टू कश्मीर। कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य का प्रारंभ वाई, वाट, व्हेन, हाउ आदि से करते हैं। जैसे देखिए, इट इज़ नॉट गुड टू हेल्प अ थीफ। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय उसका प्रारंभ वाई, वाट, व्हेन, हाउ आदि से करते हैं। कभी कभी देखिए बच्चों, इट इज़ नॉट गुड टू हेल्प अ थीफ तो हो गया व्हाट गुड इज़ टू हेल्प अ थीफ, व्हाट गुड इज़ टू हेल्प अ थीफ।